हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे अचानक लेह दौरे पर पहुंचे। सेना का मनोबल बढ़ाने का ये एक प्रयास प्रधानमंत्री मोदी का, और स्थिति का आकलन करना भी। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेना प्रमुख एमएम नरवणे उनके साथ मौजूद हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत उनके साथ मौजूद हैं, और निमू पहुंचकर उन्होंने आईटीबीपी के जवानों से बात की। और दूसरी तरफ चीन है, और चीन का टेंशन अब आप इस समय समझ सकते हैं। और ये वही चीन है जिन सैनिकों ने चीन की सीमा में बलिदान दिया, उनके शव तक, उनके घर तक नहीं पहुंचे। सेना में पहले ही रोष है, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अपनी सेना के बीच इस समय पहुंचे हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनके साथ हैं। इस समय स्थिति का पूरा आकलन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और आज जब 12:30-1 बजे लेह से लौटेंगे वो, तो उसके बाद वो उच्च स्तरीय बैठक भी उन्होंने बुलाई हुई है। और ये देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, फिर निमू फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे हैं। वो हौसला बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास प्रधानमंत्री मोदी का सेना के बीच पहुंचकर ये बताने की कोशिश की आज सेना के साथ इस विषम परिस्थिति में जब चीन के साथ विवाद बढ़ा हुआ है तो पूरा देश और देश का नेतृत्व खड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के साथ आईटीबीपी के जवानों से भी मुलाकात, एयरफोर्स के जवानों से भी मुलाकात, उनको संबोधित भी किया, और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से पूरी स्थिति का आकलन भी उन्होंने लिया कि किस तरह के इस समय हालात हैं। और सैन्य स्तर पर जो कोर कमांडर्स लेवल पर जो बातचीत लगातार चीन के साथ हो रही है उसमें कहां तक बात पहुंची है। और इसके बाद जब दिल्ली लौटेंगे तो उच्च स्तरीय बैठक भी उनकी है। नीरज राजपूत लेह में मौजूद हैं, और नीरज का मैं रुख कर लेती हूं। नीरज, इस समय क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री कितनी देर में लेह एयरपोर्ट पहुंचेंगे, कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल शोभना, अभी जो जानकारी मिल पाई है, जो पुलिस के आला अधिकारी उन्होंने पूरी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दी है सिक्योरिटी की एयरपोर्ट के आसपास। मीडिया कर्मियों को बताया गया कि यहाँ से आगे नहीं जाना है, मूवमेंट रोक दी गई है, सड़क पर रोक दी गई है। हेलीकॉप्टर्स अभी उतरे हैं, हेप्टर्स उतरे हैं लेह एयरपोर्ट पर, मिलिट्री एयरपोर्ट पर, और यहाँ से ये माना जा रहा है कि इस रास्ते से ही शायद हो सकता है हॉस्पिटल जाए। हालांकि अधिकारियों ने बताया नहीं है सुरक्षा कारणों से, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने पीछे किया। रोड रोक दी गई है, सिविलियन मूवमेंट रोक दिया गया है इस रोड पर, और यहां से हो सकता है कि ये एयरपोर्ट पर आए, क्योंकि निमू से शायद आ चुके हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि कुछ देर पहले ही कि 2-3 हेलीकॉप्टर्स जो उतरे हैं यहाँ पर, और उससे फिर यहाँ से बाई रोड, क्योंकि देखिए सामने पायलट गाड़ी खड़ी हुई है, सेना पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, और पुलिस अधिकारी लद्दाख पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पर। ये पूरा इलाका पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है यहाँ पर, और हो सकता है कि इसी रास्ते से फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थल सेना प्रमुख के साथ और सीडीएस के साथ लेह हॉस्पिटल जाएंगे इसी रास्ते से। और इसीलिए यहाँ पर पूरी तरह से इस एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया है। सिर्फ पुलिसकर्मी और जो सैनिक है वही इस रोड पर अब दिखाई दे रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर। बिल्कुल नीरज राजपूत, क्योंकि आप लेह में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री बस सबसे कुछ ही देर बाद लेह एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो हो सकता है कि अस्पताल जाएं। हालांकि इस कार्यक्रम की कोई जानकारी दी नहीं जाती है, वो इसलिए क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते ये दौरा बहुत संवेदनशील दौरा है। नीरज, सामरिक दृष्टि से लेह लद्दाख की अपनी एक अहमियत है, ऐसे में चीन के साथ विवाद तो चल ही रहा है और लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज अगर पहुंचे हैं तो पूरी दुनिया को एक संदेश, चीन को एक कड़ा संदेश कि अब 1962 का भारत नहीं है। बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सामरिक महत्व है, और लद्दाख का इसलिए भी है क्योंकि जब धारा 370 हटाई गई थी, याद होगी 5 अगस्त को हटाई गई थी, उसके बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ही जो इस तरह की बात आई थी सामने कि भारत ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया है। राज्य को यानी कि जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही भाग था, लेकिन अब इसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है यहाँ पर, और इसीलिए इसकी महत्वपूर्ण सामरिक इसकी महत्वपूर्णता है और इसीलिए बनाया गया है। अगर आप बात करें अक्सई चीन, जो कभी इसी लद्दाख का इलाका हुआ करता था जिस पर 1962 से चीन का कब्जा है, गलवान घाटी उसके करीब वाला इलाका है, वहां पर है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं तो ये चीन, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, यहाँ पर चाहे यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट जिसको कहा जाता है यहाँ पर, कि यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान यहाँ पर जरूर हो, लेकिन ये इस जगह की 1 इंच जगह भी भारत नहीं देगा यहाँ पर। वंदे 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 माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस समय की तस्वीरें जब वो निमू पहुंचे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे वंदे माता की, भारत माता की।
वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे। तो नीरज, हमें ये वीडियो भी मिलने लगा है जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सेना के बीच, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और लगातार सुबह से ही जिस मनोबल की हम बात कर रहे हैं, और ये कहा भी गया, एक फिल्म का डायलॉग था, हाउ इज द जोश, हाई सर, वही दिखाई दे रहा है। भारत माता की वंदे 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 माता की 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 भारत माता की वंदे वंदे वंदे। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की गाड़ी है ये। नीरज आपको जानकारी दे रहे हैं, बताइए। जो अभी एक गाड़ी बाहर निकली थी वो 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की गाड़ी थी, वो यहां से भी बाहर निकली, एयरपोर्ट से बाहर निकली है। इसके मायने ये है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री का काफिला भी बाहर आने वाला हो। जी बिल्कुल नीरज, और जिस तरीके की तस्वीरें हमें मिल रही है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वीडियो एक फिल्म का डायलॉग था, हाउ इज द जोश, हाई सर, बिल्कुल साफ है इन तस्वीरों में। वंदे 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 नीरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वंदे वंदे जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी नीरज, ये वीडियो मैं अपने दर्शकों को इस समय दिखा रही हूँ और मैं उस फिल्म के डायलॉग को याद कर रही हूँ नीरज, हाउ इज द जोश, हाई सर। इसमें वंदे मातरम और भारत माता की जो जयकारे लग रहे हैं वो बिल्कुल उसी आवाज में, उसी बुलंदी के साथ हैं। हाँ बिल्कुल, जोश, हाउ इज द जोश, ये एक तरह से वॉर क्राई भी कह सकते हैं और मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है, सेना में किया जाता है बहुत पहले से। लेकिन इसको जो पॉपुलर किया, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक पर मूवी बनी थी, उरी बनी थी, उसमें किया गया। अगर हम लोग जब भी कभी मिलिट्री स्टेशन में जाते हैं तो जगह जगह पर न केवल जो सेना के जो स्टेशन होते हैं, छावनी होती है, बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो कैंप्स होते हैं वहां पर भी ये जगह जगह लिखा रहता है हाउ इज द जोश। और जो उस्ताद होते हैं, यानी कि जो ट्रेनर्स होते हैं, जो सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं, वो लगातार इस बात को पूछते रहते हैं उनसे, हाउ इज द जोश, जोश कैसा है। क्योंकि जोश जब तक नहीं होगा सैनिकों के में, तब तक उस देश के लिए कैसे लड़ पाएंगे। अगर जोश हाई रहेगा, मनोबल उनका ऊंचा रहेगा, तभी वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे, देश के लिए लड़ पाएंगे, दुश्मन का मुकाबला कर पाएंगे। न केवल मुकाबला कर पाएंगे बल्कि उनके दांत भी खट्टे कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त भारतीय सैनिकों ने चीन सीमा पर कर रखा है, गलवान घाटी में किया। गलवान घाटी में चीनी सेना के दांत खट्टे किए, वो सिर्फ इसी वजह से किया था कि उनका जोश जो था बहुत हाई था। मैंने खुद वीडियोस देखे हैं गलवान घाटी के, जिसमें जो सैनिक है वो गलवान नदी के पास खड़े हुए हैं, रात में वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर तैनाती कर रहे हैं। वहां पर कोई कैंप नहीं है, उसके बावजूद भी वहां खड़े हुए हैं वहां पर, और इसलिए ही कहा जाता है कि जोश हाई है। नीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की गाड़ी वहां से निकली है, 14 कोर कमांडर्स के कमांडर हैं वो, तो इसका मतलब क्या वो लौट आए हैं निमू घाटी से और वो प्रधानमंत्री के साथ वहां निमू में मौजूद थे, जिन्होंने, क्योंकि पूरी स्थिति का आकलन प्रधानमंत्री ने उन्हीं के साथ किया था। दो तस्वीरें आपके सामने, ये वीडियो की आवाज भी, भारत माता की जय और वंदे मातरम लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं, हाउ इज द जोश, हाई सर। तो इसी जज्बे को बढ़ाने के लिए, इसी मनोबल को बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी सेना के बीच ये बताते हुए कि पूरा देश और देश का नेतृत्व सेना के साथ खड़ा हुआ है। नीरज राजपूत, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की गाड़ी अभी एयरपोर्ट से बाहर निकली थी और वो निमू में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। इसका मतलब बस अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला आ सकता है। बिल्कुल, अब काफिला निकल सकता है बाहर, क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर्स अभी कुछ देर पहले ही आए हैं, 12:30 बजे के करीब आए थे। 2 हेलीकॉप्टर्स लैंड किए हैं यहाँ पर, एयरपोर्ट पर किए हैं। तो उनमें यही माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री होंगे, सीडीएस होंगे और खुद थल सेना प्रमुख और कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह होंगे। उनकी गाड़ी बाहर निकल चुकी है और अब किसी भी वक्त कोई देख सकते हैं यहाँ पर
बिल्कुल पुलिस के अधिकारी, सेना के अधिकारी सब खड़े हुए हैं यहाँ पर इसी ड्यूटी करने के लिए कि किसी भी वक्त जो है काफिला बाहर निकल सकता है। पायलट गाड़ी जो है सेना की बिल्कुल आगे खड़ी हुई है ताकि जो प्रधानमंत्री का काफिला आएगा उसको रिसीव करेंगे और उसके बाद फिर वो आगे निकलेंगे। तो ये सब जानकारी है यहाँ पर। नीरज, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं, नीरज हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब इस तरीके का नीरज, जब इस तरीके का बड़ा वीआईपी मूवमेंट होता है, खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हुए, तो क्या एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से तैनात होता है? क्योंकि बहुत संवेदनशील है ये दौरा इस समय। हमारे सेना प्रमुख, सीडीएस, खुद प्रधानमंत्री तीनों एक ही लोकेशन पर मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा। ये कोई बताने की बात नहीं है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है यहाँ पर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत पहले से ही तैनात है यहाँ पर इस जगह पर। और क्योंकि बहुत मिलिट्री एरिया है, ये सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है। ये जो जब भी अगर आप कभी ले आए होंगे ले एयरपोर्ट पर, सिविल एयरपोर्ट पर भी जैसे ही लैंड करने वाला होता है एयरक्राफ्ट, सिविलियन एयरक्राफ्ट भी, तो उसमें अनाउंसमेंट की जाती है पायलट द्वारा या फिर जो एयर होस्टेस होती है उनके द्वारा कि ये एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, यहाँ पर तस्वीर ना ली जाए। इतना सेंसिटिव ये इलाका है यहाँ पर हमेशा से ही। यहाँ पर क्योंकि कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग होती है, पाकिस्तान की सीमा बेहद करीब है, एलओसी बहुत करीब है, एलएसी भी बहुत करीब है, तो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यहाँ पर बहुत पहले से ही है यहाँ पर, जैसे कि लगातार। और उसके बाद से जब से ये तनाव बढ़ा है तब से तो और एक्स्ट्रा मूवमेंट यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर बहुत, जहां पर भी, अगर हम बता नहीं सकते कहां पर है, लेकिन वहां पर सब जगह एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। फाइटर जेट सुखोई कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ लेह लद्दाख में मौजूद है, उसी के लिए कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग भी आज की जा रही है। हालांकि वो पिछले 2 महीने से की जा रही थी चीन के लिए, लेकिन आज सुरक्षा कारणों से की जा रही है कि कोई भी दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट, ड्रोन या किसी दूसरे हेलीकॉप्टर भी इस एयर स्पेस में कहीं से ना आ जाए। नीरज, आप डिफेंस कवर करते हैं ना, इसलिए ये सब बहुत बारीकी से आप समझा पाते हैं, लेकिन आम आदमी को ये सब पता नहीं होता है कि जब इस तरीके से कोई संवेदनशील दौरे पर कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री स्तर का प्रधानमंत्री खुद होते हैं और बड़े अधिकारी उनके साथ मौजूद होते हैं, तो क्या सुरक्षा की ड्रिल की जाती है, किस तरीके से एहतियात बरते जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा भी लगी हुई है और चीन की सीमा भी लगी हुई है और विवाद दोनों ही देशों के साथ है। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो इस तरह की ड्रिल्स होती हैं जब भी कभी प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो एयरफोर्स है वो पहले से ही अलर्ट होती है, क्योंकि एयरफोर्स के ही प्लेन में आते हैं वो, जो उनका वीआईपी उनका जो एयरक्राफ्ट है। तो उसके साथ साथ जो एयरफोर्स है पूरी तरह से अलर्ट पे आ जाती है, चाहे वो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग हो, क्योंकि हमने अभी देखा सुखोई एयरक्राफ्ट यहाँ पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहा है, हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं इस पूरी एयर स्पेस की, लेह के आसपास की नीमों की। और एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो हमेशा तैनात रहता ही है कि कहीं दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल, क्योंकि देखिए शुभ्रा, हम एक बार पहले भी बात कर रहे थे कि 135 से 150 किलोमीटर हमें बाई रोड बहुत ज्यादा लगता है पहुंचने में, लेकिन एरियल डिस्टेंस जो होता है किसी भी हेलीकॉप्टर के लिए या ड्रोन के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, वो बहुत कम होता है, मिनट्स में, विद इन सेकेंड्स वो पहुंच सकता है। इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी होती है कि सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखा जाए, जिस तरह से। जी बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए और मेरे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल जी भी जुड़ गए हैं। विशंबर जी, बहुत अहम है ये दौरा, अचानक बिना किसी सूचना के प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लैंड कर गए, ये बताना सेना को कि देश और देश का नेतृत्व साथ खड़ा है आज। देखिए, मैं समझता हूँ जो भी दौरा किया उन्होंने इसी तरह करना चाहिए था, यही एक तरीका होना चाहिए था। इन चीजों की अनाउंसमेंट करने की आवश्यकता नहीं है और इसकी बहुत अहमियत है, खासकर इस टाइम पर। इसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा हमारे जवानों को, हमारे ऑफिसर्स को, हमारे जो लोग तैनात हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, देश की जनता को, दुश्मन को, चाइना को, चीन को। एक बहुत अच्छा, बहुत सोची समझी चाल के तहत एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और ये मैं समझता हूं कि एक बिल्कुल वेल टाइम्ड मूव है, जिस टाइम पर हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, पॉलिटिकली शायद भी बातचीत कर रहे हैं और डिप्लोमेटिकली बातचीत कर रहे हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी पे बात हो रही है और हम आमने सामने एक दूसरे को आंख दिखा के खड़े भी हैं, तैनात भी हैं। तो इस टाइम पर इस किस्म का दौरा एक बहुत अच्छा मैसेज देता है, एक बहुत अच्छा नैरेटिव सेट करता है। 1 मिनट में आपको रोक रही हूँ मेजर जनरल साहब। नीरज, ये अभी हमें कुछ गाड़ियों का काफिला दिखा है तस्वीरों में। जी, ये ऑफिसर्स की गाड़ी है, प्रधानमंत्री का काफिला नहीं है, ऐसा लगता है। जी, और अभी आपने बताया था कि कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की गाड़ी भी यहां से गुजरी थी और वो जो मुख्यालय कोर कमांडर्स का, माफ कीजिए, जो 14, जो आपने कौन सा एक मुख्यालय बताया था उसमें गई थी अंदर, फास्ट एंड फ्यूरी कोई आपने नाम बताया था। जी, फायर एंड फ्यूरी। फायर एंड फ्यूरी, जी।
मैं इस समय का अपडेट चाहूंगी नीरज जी, आपसे। ये 14वीं कोर है, लेकिन हर कोर का एक नाम होता है। जी 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 शोभना, जो गाड़ियां निकल रही हैं वो ऑफिसर्स की गाड़ियां, ऐसा लगता है निकल रही धीरे धीरे करके। जो पहली वाली गाड़ी थी हमने देखा था कि उसमें शायद लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बैठे हुए थे, वो गाड़ी निकली है। वो हॉल ऑफ फेम है यहाँ पर, एक थोड़ी सी दूर पर यहाँ से जो एक छोटा सा यूथ मेमोरियल है, वो सैनिकों के सम्मान के लिए है, तो उधर की तरफ गई थी, क्योंकि जो हेडक्वार्टर है वो ये सामने है, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो इधर की तरफ है, लेकिन वो गाड़ी इधर गई थी। और ये दूसरी गाड़ी भी ऑफिसर्स की है, ये भी इधर की तरफ गई थी। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है वो इधर की तरफ भी कहीं जाए। तो अभी लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं कि कब नीचे अंदर से निकलेंगे, क्योंकि शोभा एक चीज और ध्यान रखनी होगी, जब भी लेह हम लोग पहुंचते हैं, कोई भी पहुंचता है, सिविलियन भी पहुंचता है, तो उसको पहले कहा जाता है कि आप यहीं पर रुकें, लेह में ही रुकें। एक्लेमेटाइज सैनिकों को भी जब एक्लेमेटाइजेशन करना होता है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे यहाँ पर आज सुबह ही उतरे हैं और उसके बाद सीधे फिर हेलीकॉप्टर से फिर नीमो चले गए हैं, तो उनको थोड़ा रेस्ट भी करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस है, यहाँ पर सिकनेस जो जिस तरह समुद्र में होती है सिकनेस, इस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड भी सिकनेस होती है। तबियत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, चक्कर आने लगता है, ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर एकदम नीचे डिप कर जाता है। तो उन सब के लिए मेडिकल टेस्ट भी बहुत जरूरी होता है। जब कोई भी आए यहाँ पर वीआईपी होता है तो उनके लिए भी होता है। तो ये सब पूरी ड्रिल है, तो शायद हो सकता है उसी के अंतर्गत शायद अभी थोड़ा और टाइम लग रहा है अंदर, और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बाहर निकला है। ठीक है, रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशंबर जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, अब मैं कह रहा था जो 14 कोर है, ये हमारी कोर जो है ये कारगिल के बाद यहाँ पे स्थापित हुई थी। तो जब कारगिल के युद्ध के टाइम पे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक डिवीजन था, तो इस पूरी सेंसिटिविटी को देखते हुए, पाकिस्तान और चाइनीज सेंसिटिविटी को देखते हुए हमने यहाँ एक कोर का एस्टेब्लिश किया था। और ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, कभी से सेंसिटिव है। पहले तो ये एयरपोर्ट ओपन ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस एयरपोर्ट को टूरिस्ट के लिए इस इलाके में हमने बढ़ावा दिया, काफी हमने लंबा रास्ता कवर किया है। लेकिन जहां तक आज की अहमियत है, देखिए मैं आपको एक बताना चाहूंगा, वहां पे एयर डिफेंस और ये सब तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बिकॉज एनवायरमेंट है, वी आर ऑलमोस्ट एट वॉर, तो ये सब प्रोटेक्शन है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीजें की होंगी आज, जैसे साइबर अटैक ना होए, जो साइबर अटैक है, हमारे हेलीकॉप्टर जो प्राइम मिनिस्टर का कारवा है, उस पर साइबर अटैक होके भी तो एयरक्राफ्ट नीचे गिर सकता है, हेलीकॉप्टर नीचे गिर सकता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि इनविजिबल है, जिसका कि 14 कोर ने पूरी की पूरी उसकी सेंसिटाइजेशन, उसको एक्टिवेट किया होगा ताकि प्राइम मिनिस्टर सेफली आ सके। और मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत, क्योंकि वहां एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि वहां ये सब करने की, प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना उनका फिटनेस भी ये शो करता है कि इज ए वेरी फिट मैन। एंड मतलब इससे अच्छा स्टेप मैं समझता हूँ इस टाइम पर कोई नहीं हो सकता था। बिल्कुल ठीक है। नीरज राजपूत का मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। नीरज, एक बड़ी बात जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल विशंबर दयाल जी कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि एक तरफ मिसाइल जो हमला है उसको रोकने के लिए या हर तरह के सुरक्षा प्रावधान किए गए होंगे, लेकिन साइबर अटैक ये भी एक बहुत बड़ा इस समय खतरा है चीन की तरफ से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शोभना, इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। चीन के पास जो टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके पास। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उसकी महारत हासिल है उसके पास। ऐसा कहा जाता है कि जो वो ऊपर उड़ान भरते हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर जो हेलीकॉप्टर्स है, उनको भी जैम कर देता है। इस तरह की तकनीक जो है वो चीन के पास है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसको काउंटर करने के लिए ही जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, सुरक्षा कारणों की बात कर रहे थे, वो भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए वायुसेना यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है कि कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की जा रही है। वो इसी वजह से कि कहीं से कोई किसी तरह की कोई अटैक किसी भी तरह से, फिजिकली नहीं, मिसाइल से नहीं, लेकिन इन सब चीजों से भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सुरक्षा के मद्देनजर ही रखा जाता है। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं, औचक दौरा है, ये गोपनीय रखे जाते हैं इस तरह के दौरे। लेकिन क्योंकि इस तरह का माहौल यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, यहाँ पर आए हैं, इसलिए जानकारी आ गई सामने कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। लेकिन ये बहुत ही गोपनीय दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए नीरज। मेरे साथ प्रणय उपाध्याय भी मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ गए ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रणय, लगभग सुबह 10 बजे, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अचानक प्रधानमंत्री मोदी ले एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, निमू पहुंचते हैं, सैनिकों के साथ मुलाकात करते हैं और अब कुछ ही क्षणों में वो लौटने वाले उन घायल सैनिकों से वो मुलाकात करेंगे। बहुत अहम है ये दौरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कहा जाए कि ये बहुत बड़ा संदेश है पूरी दुनिया को।
देखिए शोभना, इसको अगर हम तीन तरह से देखें। पहली बात यह कि प्रधानमंत्री लद्दाख लेह पहुंचते हैं, इस ऐसे समय में पहुंचते हैं जब भारत और चीन के बीच में सीमा पर तनाव चल रहा है। इसके मायने क्या है? जिस जगह का चुनाव उन्होंने किया वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा पास में है, यानी पाकिस्तान से लगी हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा है उसके करीब है। लेकिन ये दोनों मोर्चे, दोहरे मोर्चे पर संदेश देता है, यानी टू फ्रंट को लेके जो चैलेंजेस हैं उनको मैसेज देने की कोशिश है। ऐसी जगह पे जब उन्होंने वो अपने साथ सीडीएस को लेके जाते हैं और एड्रेस करते हैं आईटीबीपी, आर्मी और एयरफोर्स, यानी एक ज्वाइंटनेस का भी संदेश है। साथ ही ये संदेश इस चीज को लेके भी है कि भारत को यदि किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो भारत की पूरी शक्ति और पूरा सामर्थ्य जो है वो एक साथ उस चीज का जवाब देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जाके मिलते हैं बेस हॉस्पिटल में लद्दाख में गलवान घाटी के अंदर संघर्ष के अंदर चीन से मोर्चा लेने वाले उन सैनिकों से उनकी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री का ऐसे समय पे ऐसी जगहों पे पहुंचना। इसका मायने इसलिए भी महत्वपूर्ण है शोभना, क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसी भी चीज पे आकलन लेते हैं, निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री ने इस इलाके पर जाने के लिए, यहाँ पहुंचने के लिए लद्दाख के ऊपर उड़ान भरी होगी, तो वो जो पूरा टेरेन है वो भी उन्होंने देखा होगा, किस तरीके की सिचुएशन है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं ब्रीफिंग्स में, आप चाहे घंटों बैठ लीजिए, लेकिन जब आप अपनी आंखों से स्थिति को देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं, फोर्स जो ग्राउंड पे फोर्सेस तैनात हैं, कमांडर्स तैनात हैं, उनसे बात करते हैं, तो एक फीडबैक अलग होता है। और शीर्ष नेतृत्व भी जो होता है किसी भी देश का, इसीलिए वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब देश का नेतृत्व जाके सैनिकों की हौसला अफजाई करता है, हमने वो सारी पुरानी तस्वीरें देखी हैं कि इसके पहले जब जब इस तरीके की स्थिति आई है, मोर्चे पर स्थिति आई है, तो भारत के प्रधानमंत्री अग्रिम मोर्चों पर गए हैं, सैनिकों से उन्होंने संवाद किया है। ये चीजें बहुत छोटी होती हैं, टोकन होती हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जिन वीडियोस में आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री चलते हुए आगे आ रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सैनिक किस तरीके से जयघोष कर रहे हैं, वंदे मातरम का या भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, ये उनके मोराल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है शोभना कि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये संदेश दिया है कि चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है। और इससे पूरे क्षेत्र के अंदर ये मैसेज भी जाएगा, जो लोग चीन की दादागिरी से परेशान हैं, कि भारत जैसा बड़ा देश इस मामले के ऊपर चीन की दादागिरी को अस्वीकार करने के लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी साफ कर दी थी कि भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो आंखों में आंखें डालकर देखना भी जानता है। और साफ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इस दौरे के जरिए कि देश और देश का नेतृत्व सेना के साथ खड़ा हुआ है, मनोबल बढ़ाने की ये कोशिश देश की भी और देश की सेना की भी। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह का औचक दौरा।